हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू और हम लोगों ने अभी पिछले दिनों में सिर्फ लैक्टेटिंग मदर एंड उनकी समस्याएं इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। यानी स्तनपान करने वाली महिलाएं और उनकी जो समस्या है उन समस्याओं के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं। मैंने पिछले वीडियो में हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिल्क के ऊपर वीडियो बनाया, यानी माँ कहती कि वे दूध ही नहीं आ रहा। आज का हमारा जो टॉपिक है ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ मिल्क के ऊपर हम बनाने वाले हैं, यानी चर्चा करने वाले हैं। होता यह है कि 2 साल भी हो गए बच्चे को, लेकिन सिक्रीशंस जो मिल्क के हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दूध आ रहा है। मदर परेशान हो गई कि अभी मुझे फीड करना नहीं है, मुझे अभी इसे दांत वात आए हैं, ये दांत से काटता है और हमें अभी दूध नहीं देना है, तो मैं क्या करूं। ये एक नैसर्गिक फिनोमिना है, लेकिन नैसर्गिक प्रॉब्लम होने के बाद में भी जिन लोगों के शरीर में प्रोलैक्टिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, उन्हें मिल्क सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा आते रहता है। लेकिन समस्या ऐसी होती है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद में भी जल्दी ही स्तन भर के आ जाते हैं, और वो जो डिस्कम्फर्ट है वो डिस्कम्फर्ट से पेशेंट खुद डिस्कम्फर्ट फील करता है। मैंने पम्प्स के बारे में तो आपको बताया है कि एक्सेस ऑफ मिल्क जो है आप पंप से निकाल के बॉटल में भर के रख सकते हैं, या तो फिर एक्सेस मिल्क है तो फिर आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और जैसे हम लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करें वगैरह, ऐसा कुछ भी ना करें। ड्रग्स का इस्तेमाल करने के बाद में तकलीफ़ हम ही को होती है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस को एकदम से रोकना अच्छी बात नहीं होती है। जो स्टिमुलस आप दे रहे हो, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग हम जिसे कहते हैं, जैसे 2 घंटे के अंतर से आप दे रहे हो या 3 घंटे के अंतर से आप दे रहे हो, तो ये जो मिड टाइम है, जो आवर्स है, उसको आपको थोड़ा सा डिले करते जाना पड़ेगा। जैसे इस टाइम पे जैसे 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का, तो हम लोग एडिशनल फीडिंग्स के ऊपर भी बच्चे को डालते हैं। एडिशनल जब फूड हम देते हैं तो वो बच्चा भी दूध कम पीने लगता है। तो इंटरवल इन बिटवीन 2 फीड्स जो है वो हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। जैसे हम 3 घंटा रखते थे तो अभी 4 घंटा रखे, फिर 5 घंटा रखे, फिर 6, फिर 8, फिर दिन में सिर्फ 3 बार, या तो फिर 2 बार, फिर 1 बार, ऐसे करके आपको डिक्रीजिंग स्टिमुलस अपने ब्रेस्ट को देना पड़ेगा। डिक्रीज स्टिमुलस टू ब्रेस्ट। तो क्या होगा, नेचुरली जो मिल्क का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते जाएगा। अगर हम ड्रग्स देते हैं तो होता यह है कि ऑल ऑफ सडन अगर मिल्क बंद कर दे तो एंगोजमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है। एंगोजमेंट ऑफ ब्रेस्ट होने के बाद में वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, फिर मैस्टाइटिस हो जाता है। मैस्टाइटिस अगर ढंग से ट्रीट नहीं हुआ तो अंदर एब्सेसिस हो जाते हैं। हाइपर सिक्रीशन का यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मदर को फिर आखिरी में बहुत ज़्यादा, यानी वो उसको डिस्कम्फर्ट होता है फीड करने में। तो ऐसे वक्त हम लोगों को एक ही हमारे पास में रास्ता बचता है, वो है इन बिटवीन 2 फीड्स हमें डिस्टेंस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग टाइट कपड़े पहनेंगे। नहीं, टाइट कपड़े तो बिल्कुल भी मत पहनो, क्योंकि वो तुम्हें ही डिस्कम्फर्ट देने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको स्टिमुलस टू ब्रेस्ट डिक्रीज करना पड़ेगा, और इंक्रीज इन द इंटरवल इन बिटवीन 2 फीड्स जो है, ये आपको जो डिस्टेंस है ये ग्रेजुअली बढ़ाते जाना पड़ेगा। इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, शायद साल भर भी लग सकता है, लेकिन यही एक नेचुरल नैसर्गिक तरीका है जिससे आप जो है ये हाइपर सिक्रीशन जो है वो उसका जो स्टिमुलस है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर आपको डिस्कम्फर्ट होता है तो नेचुरली आप पंप का इस्तेमाल करो, और
जो एक्सेस है मिल्क है उसे डिस्कार्ड करो। लेकिन कोई भी ऐसी दवा आप ना लो जिससे आप सप्रेशन ऑफ मिल्क जो है वो करो, ऐसा आप कभी भी ना करो। अगर हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया है फिर भी वो अपने आप ही नॉर्मल रेंज में आने वाला है। शुरू में जो पहली महिलाएं थी जैसे 15-20 साल के पहले, तो वो तो दूध पिलाती ही रहती थी, वो 5-5 साल उनके बच्चे दूध पीते थे, उसी में वो प्रेग्नेंट रहती थी। फिर सेकंड बच्चा दूध पीता था, फिर उसी में प्रेग्नेंट रह जाती, थर्ड बच्चा दूध पीता, तो दूध पिलाने का सिलसिला जो है वो कंटिन्यूस चलते रहता था। तो हम लोग आज के जो हम वर्किंग वूमेंस है, हमें जो है ये डिस्टर्ब करता है, तो हमें इन बिटवीन 2 फीड्स जो है डिस्टेंस बढ़ाना है, एक्सेस जो मिल्क है उसे डिस्कार्ड करना है और ग्रेजुअली स्टिमुलस हमें ब्रेस्ट को कम कम करते जाना है, और कोई भी ड्रग हमें इस्तेमाल करना नहीं है। तो ये हो गया आज के लिए हाइपर सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन लैक्टेटिंग मदर के बारे में। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिख देना, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।